हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी गोपाल और उसे ट्रेन में मिली एक भूतनी की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जुलाई का महीना था। रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान में काले बादल उस रात को और भी डरावना बना रहे थे। खैर, इस भयानक रात की परवाह न करते हुए एक ट्रेन तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर दौड़ते चली जा रही थी। मैं अपनी सीट पर गहरी नींद में सो रहा था, पर पास वाले सामने की सीट पर सोए हुए बुजुर्ग व्यक्ति करवटें ले रहे थे। उनकी करवटें बदलने का कारण यह था कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था, जो लगभग आधे पौने घंटे में आने वाला था। ठीक 11:40 पर ट्रेन रुकी। उस बुजुर्ग आदमी ने तेजी से मुझे हिलाकर जगाया और कहा कि बेटा, मेरा स्टेशन आ गया है, ज़रा मेरा सामान उतरवाने में मेरी मदद कर दो। मैं आंखें मलते हुए अंगड़ाई लेकर उठ बैठा और उस बुजुर्ग की सीट के नीचे से उनकी अटैची और एक बड़े बैग को निकाला। फिर मैंने उस बुजुर्ग के सामान को ट्रेन से नीचे उतार दिया। उन्होंने मुझे थोड़ी उदास मन से देखा और धीरे से बोले, बेटा ज़रा सावधानी बरतना, क्योंकि मेरी सीट अभिशापित है। लगभग 12 बजने को है। अच्छा होगा कि अपने स्टेशन पर उतरने तक तू जगा रहे। वैसे भी 3-4 घंटे में तेरा स्टेशन भी आ जाएगा। पर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उस बुजुर्ग आदमी को बाय बाय किया और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उस बुजुर्ग की कही हुई बात पर विचार करने लगा। अब तो मेरी नींद वैसे भी गायब हो चुकी थी और बार बार मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उस बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा कि अपना स्टेशन आने तक जगा ही रहे। खैर, अब ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी थी और धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़नी शुरू कर दी थी और उसी समय बारिश भी शुरू हो चुकी थी। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि ट्रेन भी अपनी पूरी स्पीड में आ गई और बारिश भी। हल्की हवा के साथ साथ जोरदार बारिश, जिससे हल्की हवा भी साए साए करने लगी थी। मेरे आसपास की सीटें लगभग खाली ही थी, क्योंकि उस डिब्बे में उस बुजुर्ग आदमी के सिवा और कोई था ही नहीं और वे बुजुर्ग भी मुझे दिमाग पर जोर डालने वाली बात बताकर पिछले स्टेशन पर उतर चुके थे। बाकी के सभी यात्री तो पहले के स्टेशनों पर उतर चुके थे। मैंने सोचा कि 3-4 बजे तक तो मेरा स्टेशन आ ही जाएगा, तो क्यों नहीं जाग कर ही समय बिता लिया जाए। मैंने बुजुर्ग के उतरने के समय जलाई हुई बत्तियों को वैसे ही जलने दिया, पर अब मात्र एक बत्ती को छोड़कर बाकी बत्तियों को बुझा दिया तथा सीट पर ऐसे लेटा कि मेरा मुंह सामने की सीट की ओर हो और आंखें बंद कर कुछ गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। अचानक तेज बिजली चमकी और डिब्बे के खिड़की में लगे कांच को पार करते हुए डिब्बे में कुछ पल के लिए रोशनी कर गायब हो गई। तभी अचानक मैं हड़बड़ाकर उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आदमी तेज कदमों से उस डिब्बे में आया हो। मैं कुछ सोचता समझता उससे पहले ही एक लड़की एक अटैची लिए धड़ाम से आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। धीमे प्रकाश में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर साथ ही में वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके बालों से पानी भी टपक रहा था। तभी उस लड़की ने अपनी अटैची खोली और उसमें से तौलिए को निकालकर अपने सर को पोंछने लगी। अपने बालों में तौलियों को फिराते हुए धीमे प्रकाश में उसका गुलाबी चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। मैं थोड़ा सकपका गया। तभी मुझे उस बुजुर्ग की बात याद आई और साथ ही मेरे दिमाग में यह भी बात आई कि अचानक इतनी तेज़ बारिश में इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में यह लड़की चढ़ी कैसे। मैं बहुत ही घबरा गया, क्योंकि ट्रेन तो रुकी थी ही नहीं, फिर यह लड़की यहाँ कैसे। अचानक मेरे दिमाग से आवाज़ आई कि हो सकता है कि पिछले स्टेशन पर दूसरे डिब्बे में चढ़ गई हो और अब यहाँ पहुँची हो। पर फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर यह पिछले डिब्बे में चढ़ी हुई हो तो बारिश तो ट्रेन के चलने के साथ शुरू हुई थी, तो यह भीगी कैसे। और यह भीगी भी इस तरह से है जैसे अभी अभी बारिश में भीग कर आई हो। मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मेरा पूरा शरीर पसीने से नहाना शुरू कर दिया था। पसीने की कुछ बूंदें मेरे माथे पर अपना घर बना रही थी। मैं गुमसुम मन से डरे सहमे बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठा रहा। 5 मिनट की चुप्पी के बाद अचानक उस लड़की ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता उससे पहले ही वह लड़की बोल पड़ी, मेरा नाम गोपी है
और मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। मैं भी हकलाकर बोल पड़ा, मैं गोपाल। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ न बोल सका। इसके बाद तो वह लड़की इस तरह से बोलना शुरू कर दिया जैसे कोई न्यूज़ एंकर हो और उसे 10 मिनट में बिना ब्रेक के 1000 समाचार सुनाने हो। मैं तो बस अपनी सांस घोटे बैठा था और डरे से मैं अपने स्टेशन का बेसब्री से इंतज़ार करता रहा। अचानक पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन अपनी जगह रुक गई। शायद कोई बहुत ही छोटा स्टेशन था। अभी मैं कुछ समझता उससे पहले ही स्टेशन पर लगे माइक ने घोषणा की कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन आगे नहीं जा सकती। इस तकनीकी खराबी को दूर करने में घंटों लग सकते हैं, इसलिए सभी यात्री सहयोग करें। मेरे लिए यह एक और नई मुसीबत थी। अब तो मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया कि करूँ तो क्या करूँ। खैर, मैंने तब घड़ी देखी। उस टाइम 2 बज रहे थे। मैंने मन को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में तो वैसे भी सुबह हो जाएगी। अचानक मेरे सामने की सीट पर करवटें बदलती हुई वह लड़की बोल पड़ी, लगता है कोई बड़ी खराबी हो गई है। खैर, अगर आप चाहें तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। हम लोग उनके घर पर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़कर अपनी अपनी मंजिल की ओर जा सकते हैं। मैं कुछ बोल ना सका, पर पता नहीं क्यों उस लड़की के पीछे पीछे अपना सामान लिए उतर गया। तेज बारिश में अपने तेज कदमों से छप छप करती हुई स्टेशन के बाहर जाती हुई वह लड़की और उसके पीछे बेसुध सा बेमन से चलता हुआ मैं। लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद उस लड़की ने घर के बाहर लगी घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला और वह घर के अंदर गई और उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी, पर मैं उसको भी ठीक से नहीं देख पाया था। घर के अंदर पहुंचते ही मेरे साथ आई लड़की गोपी ने मुझे एक तौलिया ला कर दिया और साथ ही मुझे कुछ अच्छे रात में पहनने वाले कपड़े भी दिए और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, आप आराम से कपड़े बदल लो, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ। अब मुझे थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था, पर डरा हुआ तो मैं अब भी था। मैंने धीरे से कहा, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पता नहीं फिर क्यों कुछ सोचकर बोला, अच्छा थोड़ी चाय पिला ही दीजिए। लगभग 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह लड़की गोपी दोनों हाथों में चाय के कप लिए उस कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए एक कप चाय मेरी तरफ बढ़ा दी। कपकपाते हाथों को संभालते हुए मैंने एक हाथ को आगे बढ़ाकर कैसे भी वो चाय का कप लिया और धीरे से चाय पीने लगा। अभी मेरी चाय ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मुझे एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ देखने को मिली। मैं जिस कमरे में था उसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। अचानक जब मेरी नज़र उस शीशे पर पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि उस शीशे में एक बहुत ही डरावनी एक आँख वाली भूतनी दिखाई दी, जिसके पूरे बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और चेहरा भी बहुत डरावना था। मैं तो पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि मेरे पास बैठी चाय की चुस्की लेने वाली गोपी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी और हमारे सिवा तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। फिर क्या, मैं मन में हनुमान जी का नाम लेते हुए अपने आप को संभाला और चाय को ख़त्म करके कप गोपी की ओर बढ़ा दिया। गोपी ने तो अपनी चाय पहले ही पी ली थी। फिर वह धीरे से उठी और उन दोनों कपों को लेकर घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही मैंने फिर से शीशे की ओर देखा, पर उस शीशे में अब भूतनी का चेहरा गायब था। अब तो मुझे उस बुजुर्ग की बात फिर से याद आ गई और मैं समझ गया कि वह बुजुर्ग क्या कहना चाहता था। खैर, अब मैंने शांति से काम लेना शुरू कर दिया था। अब मैंने बिना देरी किए अपनी टेची से तुलसी की माला निकालकर गले में पहन ली और साथ ही दुर्गा सप्तशती की बुक भी निकालकर अपने सिरहाने रख ली। जब गोपी चाय के कप रखने के बाद कमरे में आई तो मेरे पास ना बैठकर डर कर थोड़ी दूर ही खड़ी रही और तिरछी नज़रों से मुझे देखने लगी और अपनी आंखों से मुझे माला निकालकर दूर फेंकने का इशारा किया। पर अब मैं पूरी तरह से सावधान हो गया था। मैंने ऐसा नहीं किया और सिरहाने रखी दुर्गा सप्तशती को भी हाथ में उठा लिया। दुर्गा सप्तशती को हाथ में उठाते ही सुंदर दिखने वाली गोपी का चेहरा अचानक कठोर होने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह से भयानक लगने लगी। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए हवा में लहराने लगे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, तू बचकर नहीं जा सकता और मैं तेरा अंत कर दूंगी।
पर अब मैं अपने मन को मजबूत करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए तथा दुर्गा सप्तशती को अपने हाथ में कस के दबाए हुए उस कमरे से बाहर निकलने लगा। उधर गोपी अब भी अपने मायाजाल में मुझे उलझाने की कोशिश कर रही थी और मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई, पर वो चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। उसे खुद के भयानक रूप और चिल्लाने का मुझ पर कोई असर होता नहीं दिख रहा था। अभी मैं उस घर से निकलकर तेजी से कुछ ही दूर आया था कि अचानक वह बस्ती पता नहीं कहाँ गायब हो गई और साथ ही वह गोपी भी। यह तो बहुत भयानक जंगल था। अब तो मैं पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अभी मैं कुछ और दिमाग दौड़ाता, तभी मेरे कानों में किसी बुजुर्ग की आवाज़ आई, बेटा तू ठीक तो है? यह आवाज़ सुनते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक संत जैसे बुजुर्ग मुझे दिखाई दिए, जो चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं फिर डर गया, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं यह भी गोपी का मायाजाल तो नहीं। पता नहीं क्यों उस सज्जन के पास आते ही मेरा डर रफू चक्कर हो गया और मैं पूरी तरह से सेफ महसूस करने लगा। फिर क्या था, वह सज्जन किसी घटना का जिक्र करते हुए आगे आगे और उनकी बातों को सुनते हुए मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरअसल उस सज्जन ने मुझे बताया कि वे पास की ही बस्ती में रहते हैं और गोपी उनकी ही बच्ची है, जिसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। उन्होंने आगे उदास मन से कहा कि गोपी उस समय 17 साल की थी, जब वो इसी ट्रेन से आ रही थी। उसके साथ 2-3 लड़के भी थे। जब ट्रेन इस जंगल से होकर गुजरने को हुई तो उन लड़कों ने ट्रेन की चैन खींच के जबरदस्ती गोपी को इसी जंगल में ले आए थे। फिर अपनी हवस मिटाने के बाद गोपी का कत्ल कर दिया था। तभी से गोपी मर कर भी जिंदा है और इस ट्रेन में आने वाले उस सीट पर बैठे हुए किसी भी लड़के को बहलाकर अपने मायाजाल में उलझाकर यहाँ उतार लेती है और फिर उसको मार देती है। उस बुजुर्ग आदमी ने यह भी बताया कि दरअसल ट्रेन जहाँ रुकी थी वहाँ ना तो कोई छोटा स्टेशन है और ना ही कोई घोषणा होती है, पर रात के समय उस सीट पर बैठे किसी भी लड़के को वह छोटा स्टेशन दिखाई देता है और साथ ही ट्रेन के वहाँ रुकने की घोषणा भी सुनाई देती है। यह सारा काम गोपी द्वारा किया जाता है। उस आदमी ने यह भी बताया कि वो अगले महीने गया जाकर कुछ पूजा पाठ करना चाहते हैं, पिंड दान करना चाहते हैं, ताकि गोपी की भटकती आत्मा शांत हो जाए और किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि ना पहुंचाए। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने गांव में उसकी आत्मा की शांति के लिए कई पूजा पाठ कर चुके हैं, पर गोपी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए वे गया जाकर पिंडदान करना चाहते हैं। खैर मैं तो बच गया, पर उन लड़कों की वजह से कितनी ही मासूमों की बलि चढ़ गई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ।